महादेव, जय महाकाल। उनकी हर चाल उल्टी पड़ गई है, अब आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने सच का हाथ पकड़ लिया है। हर हर महादेव, जय महाकाल। महाकाल आपकी प्रार्थनाओं को, आपके पूजन को, आपने अब तक जो सहा है, आपने अब तक जो झेला है, परमेश्वर ने उनको सुना है। आपके मनोभाव को सुना है परमेश्वर ने। उनको ऐसा लगा कि एक प्योर इंसान के साथ, प्योर पर्सन के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे अब उठना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठेंगे, प्रभु ने ऐसा सोचा, परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि प्रभु को ऐसा लगा कि यह बच्चा मेरे लिए, मेरे पर विश्वास करता है, मेरे पर भरोसा रखता है, तो इसकी भरोसे की हार नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि परमेश्वर जब जिसको पकड़ लेते हैं ना, बड़े नसीब वाले होते हैं। हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो यह एक जन्म का पुण्य नहीं होता, कई जन्म के पुण्य होते हैं। जब हम प्रभु पर, हमारा मन प्रभु की तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ जाता है, तभी। नहीं तो देखिए, संसार एक भंवर जाल है। यह संसार कैसा है? भंवर जाल है। इसमें जितना जो उलझेगा उतना ही उलझता जाएगा, उलझता जाएगा, फंसता जाएगा, मोह माया बढ़ती जाएगी। तो परमेश्वर उन्हीं को चुनते हैं, यूनिक उन्हीं को बनाते हैं जिसके अंदर क्वालिटी होती है। आज रीडिंग में यही जानेंगे परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है। हर हर महादेव, जय महाकाल। अपने आप को, अपने पर्सन को, अपनी फैमिली को याद कर लीजिए कि आपके लिए क्या आ रहा है, कौन आपके साथ अच्छा किया है, कौन बुरा किया है। निर्णय की घड़ी आ चुकी है। हर हर महादेव, जय महाकाल। अभी देखिए कितने कितने दुर्घटना हुए हैं, कोरोना गया है, कितने साल में क्या से क्या कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इन्हीं सालों में कितने जन बन गए और कितने जन बिगड़ भी गए, और इन्हीं सालों में कितने जन के साथ न्याय हुआ और कितने जन के साथ अन्याय हुआ। लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है। परमात्मा ने अच्छे लोग को अच्छाई दी है, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मों का फल यही है, आज नहीं तो कल है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो लगभग इन्हीं सालों में अच्छे लोग थे जो टिक चुके हैं, रह चुके। जो बुरे लोग थे, वो उनके साथ बुरा ही हुआ है। मतलब भगवान ने उनको निखारा है। कहने का मतलब है कि भगवान, जो अच्छे लोग थे, भगवान ने उन्हें और कुछ न कुछ निखारा है, और उन्हें स्किल दिया, ज्ञान दिया, समझ दी, मैच्योरिटी दिया प्रभु ने। तो इस रीडिंग में देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। जो भी निगेटिव एनर्जी है और हमारे व्यूवर्स के ऊपर से जो भी निगेटिव एनर्जी है, कट, क्लियर, कैंसल, कट, क्लियर, कैंसल, डिलीट, डिलीट, डिलीट। हर हर महादेव, जय महाकाल। जी बिल्कुल जी, जैसा कि रीडिंग में है कि उनकी हर चाल उल्टी पड़ गई है। स्वयं परमात्मा ने, माँ काली ने, माँ यूनिवर्स, ब्रह्मांड ने आपको स्ट्रेंथ दिया है। स्ट्रेंथ इसलिए दिया है कि परमात्मा को यह मालूम कि यह मेरा ही बच्चा है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करती है। आपके जीवन में हर वो उस एंकर पॉइंट को डिवाइन ने, परमात्मा ने यहाँ से आपको, आपके दुश्मनों को खदेड़ा है। क्योंकि भगवान ने एक आपको, अभी आप क्या थे, अपनी अनमेच्योरिटी से, मतलब कि अनमेच्योरिटी कह लीजिए, या तो भोलापन कीजिए कर लीजिए, या तो अपनापन कह लीजिए, कि आप सोचते थे कि मैं दूसरों को दूंगा, मैं अच्छा हूँ तो हर कोई आपके साथ अच्छा ही रहेगा। ऐसा नहीं है। आज का ज़माना सेल्फिश है। हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है, यूज करके फेंक देता है। तो आपने जिसने आपके लिए बुरा किया है, आपने हर किसी के लिए अच्छा किया है, और हिम्मत बनाए रखा हर स्थिति में। अगर किसी ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, आपको नकारा, आपके हिस्से का नहीं दिया, आपको
मतलब कि हर जगह आप करती रही, आप अपने आप को न्यौछावर करती रही, लेकिन सामने वाले आपकी कोई वैल्यू नहीं की। उनको लगता था कि इसकी तो आदत है, ये तो कर लेगा, ये तो सह लेगा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है, 2-4 मिनट रोएगी, 1-2 दिन रोएगी, फिर नॉर्मल हो जाए, ऐसा लगता था। लेकिन परमात्मा ने आपको, आपकी अच्छाई को, डिवाइन ने क्या किया कि भगवान को अच्छा लगा कि अच्छा इसको इसको ही स्टेबल किया जाए, इसको ही स्टेबल किया जाए, इसको ही हर चीज़ से स्ट्रांग बनाया जाए, जिसकी इसकी वैल्यू बढ़े, जिससे इसकी आपकी मतलब परमात्मा ने आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको स्टेबिलिटी दिया, समझदारी दी, मैच्योरिटी दी, जो अब तक जिस पॉइंट को आप पकड़ नहीं पा रहे थे, डिवाइन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपने के माध्यम से हो सकता है, या सामने से ही सामने वाला पर्सन आपके साथ बुरा करता है, तो मान लो उसी समय वीडियो के द्वारा या किसी के थ्रू या तो किसी बातों में, मतलब एक एक मैसेज आपके सामने आया, या तो आपकी अंतरात्मा ने आपको यह झकझोर दिया कि मैं इसके साथ हमेशा अच्छा करता गया, या मैं अच्छा करता, यह मेरे साथ बुरा करता गया। तो मान लो एक अंतरात्मा सबकी होती है, एक गट फीलिंग सबकी होती है। तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अब तक तो मैंने दूसरों के लिए किया, अब मुझे अपने लिए करना है। आपके मन में ऐसी भावना आई, और उसी भावना को भगवान ने खुद आपको स्टेबल कर किया और हेल्प भी किया। कभी कभी देखिए हम कहीं जाते हैं, तो हमको रास्ते में पैसे पड़े मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे पास जब कुछ नहीं था, सब लोग मेरे साथ, ऐसा मान लीजिए कि मेरी भी स्टोरी इसमें है, क्योंकि रीडिंग में वही निकल के आ रही है जो मुझसे मैच कर रहा है। और आप लोग से भी मैच करे तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे परमात्मा ने स्वयं, मैं कहीं जाती थी आती थी, रास्ते में पड़े पड़े मुझे पैसे मिल जाते थे। मैंने उसी पैसे को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, और कई साल मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है कि कई सालों तो मैं जहाँ भी जाती थी पैसा मुझे मिल जाता था, नोट मिल जाता था। तो मैं उस नोट को खर्चा नहीं करती थी, और उस नोट को बचा के रखती थी कि मेरे मन में ऐसा, उस जब मैं नोट को उठाती थी, मेरी अंतरात्मा, मेरी सोल मुझे ये बोलती थी कि इस पैसे को खर्चा नहीं करना है, बचा के रखना है। मैं उसको कलेक्ट करती गई, भगवान के पुस्तक होते हैं, पुराण ग्रंथ होते हैं, मैं उस ग्रंथ में रखती गई, कलेक्ट करती गई। अभी भी मेरे पास थोड़ा है पैसे, अभी मैं मेरे ग्रंथ में कुछ पैसे पड़े हुए, मिला हुआ पैसा। तो मैं उस पैसे को इकट्ठा कर करके मेरे मन में ऐसा बहुत सारे इकट्ठा, मैं भूल जाती थी, इसे रखने के बाद भूल भी जाती थी। तो ऐसा हुआ कि मैं उसी पैसे को, ऐसा मेरे मन में, जैसे मैं पूजा पाठ करती थी, कि इस लाइन में तो स्पिरिचुअल होना पड़ता है, आप सभी लोग को मालूम, बिना स्पिरिचुअल की इस लाइन में हम उतर नहीं सकते हैं। तो जब मैं इस पूजा पाठ करती थी, स्रोत पढ़ती थी, कवच करती थी, या मंत्रार्थ जाप करती थी, तो मेरी गट फीलिंग मुझे ये बोलती थी, मानो भगवान ही मेरी इंट्यूशन के द्वारा, या कह लीजिए या सपने के माध्यम से कह लीजिए, तो भगवान मुझे बोलते थे कि इस पैसे को इस कार्य में लगाओ, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। सच में मैंने उस पैसे को उसी चीज़ में लगा, मुझे सफलता मिली। तो परमेश्वर, मान लो आपको इसकी बात बताने का मतलब यही था कि आपको भगवान भी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी आपको वही स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं जिसके लिए आप बने। आप किंग हो, आप यूनिक हो। भगवान, चाहे आप मेल समझ लीजिए, फीमेल समझ लीजिए, टैरो में मेल फीमेल नहीं देखा जाता, बस एनर्जी पकड़ी जाती है। तो बस एनर्जी थ्रू बात करेंगे हम, मेल फीमेल कोई भी देखिए, इस रीडिंग में कोई भी आए, हर किसी के लिए रीडिंग है। इससे मैच करो, कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा कि मैं यहाँ से हूँ, मैं इस क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझसे रीडिंग मैच कर, क्लेम कीजिए, करने मतलब क्लेम कीजिएगा। तो परमेश्वर ने आपको ऐसा किया कि आपको जैसे आप इतने स्वभाव के अच्छे थे कि हर किसी कोई आपको एंगर बन के आए, आपके सामने कैसे भी आए, हर कोई आपको यूज करता था, आपका ही खा के, आपको ही नीचा दिखा के, आपको ही बुरा भला बोल के, सामने भी पीठ पीछे भी बोल के चला जाता था।
तो आप क्या करते थे कि सह लेते थे, मतलब एक एक आदत स्वभाव में हो गई थी, सह लेना, जाने दो क्या होता है। और रो भी, मतलब बुरा भी लगता था, पीठ पीछे रो भी लेते थे उसके जाने के बाद। तो उसी को सबको अच्छा लगता, चलो अच्छा मैंने इसका खाया पिया, इसी के साथ इसका लिया दिया, इसको ही इससे काम निकलवा लिया और इसको ही मैंने रुलाया भी, मतलब वो लोग को ऐसा लगने लगा था। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने, परमात्मा को आपको यह एहसास दिलाया कि नहीं, तुमको स्टेबल बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तुमको सबसे दूर जाके, मतलब घर से दूर, परिवार से दूर नहीं, घर में ही रहकर अपने लिए जो भी करना है, अपने ऊपर फोकस लगाना है, अपने लिए स्किल सीखना है, कुछ करना है। जब तक खुद का वैल्यू, मतलब परमात्मा ने सेल्फ रिस्पेक्ट करना आपको सिखाया कि जब तक तुम खुद को इम्पोर्टेंट नहीं दोगी, हर कोई आपको आपका इम्पोर्टेंट समय लेगा और आपको नीचा दिखा के चले जाएगा। कब तक तुम दूसरों की सेवा करती रहोगी, दूसरों की सहती रहोगी, दूसरों को सब लोग मतलब तुम्हारे दूसरों अपना रिमोट दूसरे के हाथ में कब तक दी, जब मन करेगा वो रुलाएंगे, जब मन करेगा हंसाएंगे, जब मन करेगा अपने उंगलियों पर नचाएंगे, कब तक? ऐसा नहीं करना है। तो किंग ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि भगवान, यूनिवर्स ने आपको ये मकड़ जाल में फंसने के लिए जन्म इस धरती पे नहीं भेजा है। आपको भगवान ने एक हर इंसान यहाँ पर धरती पे आए हैं तो अपना अलग अलग कुछ, भगवान ने सबको कुछ कार्य दिए कि धरती पे जाना है, अपने लिए कार्य कुछ करना है। कार्य का कैसे करोगे वो इंसान के हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान ने भेज दिया है, यूनिवर्स ने भेज दिया है कि आपको धरती पे जाके क्या करना है, किस लिए, आपका उद्देश्य क्या है। करने का मतलब आपको उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने आपको आपका उद्देश्य याद दिलाया कि तुम दूसरों के लिए बंद करो, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो। हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, अपने पर स्टेबल रहो, अपने लिए करो, जो करना है अपने लिए करो, दूसरे के लिए नहीं। कब तक? देखिए ये कार्ड भी यही बता रही है, अभी पेंटिकल कार्ड ही आया है। मानो भगवान ने क्लियरिफिकेशन करके दिखिए दी है डिवाइन ने, मानो परमेश्वर ने स्वयं आपको बताया कि कब तक तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे, तुम्हें दुनिया अपने पीछे भगाती रहेगी, तुम उसके लिए भागते रहोगे और करते रहोगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम लंगड़े हो जाओगे, लूले हो जाओगे, अपंग हो जाओगे, मतलब कि बिना पैसे के किसी इंसान का वैल्यू नहीं है इस कलयुग में। यह कलयुग वो जमाना नहीं रहा कि आप हर किसी की लिए उपलब्ध रहोगे तो आपकी वैल्यू किया जाएगा, वो जमाना नहीं है। भगवान, यूनिवर्स ने आपको समझाया है कि हर अब किसी के लिए उपलब्ध होना ये मूर्खता है। आपको खुद ही 5 नंबर देखिए, यह भी बता रहा है, यहाँ पर 8 नंबर स्ट्रगल को बता रहा है, यहाँ पर यह भी 5 नंबर, यह भी 5 नंबर, डबल 5 नंबर यह बता रहा है कि चेंज तुम्हें अपने जीवन में खुद ही लाना पड़ेगा, कोई अलग से आपके लिए नहीं आएगा। हर कोई, देखो आप सबको मालूम है कि आपके अंदर क्वालिटी है, खूबी है, सब कुछ है, लेकिन देखिए दुनिया यूज करना जानता है, आपको आपकी पहचान नहीं दिखाएगा। एक देखिए पहचान एक 3 ही लोग संसार में दिखाते, एक अपने माता पिता होते हैं, एक गुरु होते हैं, एक परमेश्वर होते हैं। 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। अच्छे गुरु, माता पिता तो हर कोई, देखिए बुरे, कितने भी बुरे माता पिता हों, दुनिया के लिए माता पिता कितने भी बुरे हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर माता पिता अच्छे ही होते हैं। तो परमेश्वर ने आपको यह बताया कि तुम दूसरे के पीछे मत भागते रहो, तुम अपने लिए कार्य करो, अपने जीवन बदलाव लाओ, चेंज लाओ, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो हर कोई तुम्हें, बिल्कुल जी, हर कोई, देखिए कैसे, देखिए कार्ड भी कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। डेथ की कार्ड है। हर कोई तुम्हें मार डालेगा, यूज भी कर लेगा और मार डालेगा। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी सामान को यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद क्या करते हैं, उस चीज को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप डस्टबिन बन जाओगे, पादान बन जाओ। जैसे कि हर कोई बाहर लिखा रहता है ना, दरवाजा के बाहर पैर पोछने के लिए सब लोग पैर पोछ के चले जाते, उस पर लिखा रहता है वेलकम। फिर पैर उसी पर, मतलब काम रहेगा तो वेलकम बोलेंगे, स्वागत है, बहुत मीठी मीठी बात बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जब काम रहेगा तो मीठी मीठी बात बोलेंगे, जब काम निकल जाएगा तो आपको पावदान बना दिया जाएगा, डस्टबिन बना दिया जाएगा और उठा के आपको फेंक दिया जाएगा। डिवाइन प्लीज, यूनिवर्स, माँ गाइड, माँ काली मेरे व्यूवर्स को आप और क्या मैसेज देना चाह रही है माँ काली, प्लीज। बिल्कुल जी,
और आपको फिर यह बोला जाएगा कि अरे इसको तो कोई समझ नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं है, ये हमेशा गुस्से में रहती है। गुस्सा सामने वाला करता है, निगेटिव। देखिए यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, शांति से उसको अपने पकड़ में ले रहे हो, समझा रहे हो। मतलब हमेशा वो हमेशा आग की तरह सामने वाला पर्सन आएगा, आपको यूज करेगा, सारा ब्लेमिंग आपको डाल देगा, फिर आपको ही बोल के चला जाएगा, आपको ही उंगली उठाए, सारी कमी उसके अंदर रहेगी, लेकिन आपके अंदर निगेटिविटी दिखाया जाएगा कि ये तो एंगर है, इसको बुद्धि दी नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, हमेशा गुस्से में रहती है, हमेशा इसकी सोच निगेटिव है, हमेशा निगेटिव सोचती रहती है, ये किसी के लिए अच्छी नहीं है। मतलब हर कोई आपको नीचा ही दिखाएगा और आपकी कोई सहारा नहीं। हम लोग तो इसके साथ, देखिए ये कार्ड कैसे आ रहा है, सब लोग बोलेंगे कि हम लोग तो इसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यही इसी के पास अक्ल नहीं, समझदार नहीं है, हम तो इसे अच्छे से करते हैं भाई, वही निगेटिव करते देते। आप देखिए यह कार्ड 2 नंबर यह बता रहा है कि देते आप हमेशा सबको प्यार देते हो, सम्मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए डिवाइन का कार्ड आया है, माँ दुर्गा का कार्ड आया है, यहाँ पे भी देखिए एंजल का कार्ड आया है। कि आप हमेशा देते रहते हो, आप स्पिरिचुअल हो। देखिए यह डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आप हमेशा देते रहते हो, चाहे शादी हो, ब्याह हो, हर चीज हो, घर हो, परिवार हो, हर किसी के पार्टी में जाना, हर किसी की खुशियों में शामिल होना, हर जगह आप ही उपलब्ध रहते हो, आप ही करते रहते हो, 100% आप ही देते हो। लेकिन जब भी कुछ किसी के साथ बुरा होता है तो आप पे उंगली उठा दिया जाता है। परमात्मा यह कह रहे हैं कि हर मतलब भगवान आपको, यूनिवर्स यह समझा रहे हैं कि आप दूसरे के लिए हमेशा करते रहते हो, अपनी भावनाओं को देते रहते हो, हमेशा अपनी चीज भी अपने लिए नहीं सोचते हो, और अपनी भी चीज को उठा के सामने वाले को देते हो, चलो मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं पहनूंगी, अपने हिस्से का रुपया हो, पैसा हो, सामान हो, इज्जत, सब कुछ दे देते रहते हो कि जाने दो। मतलब कि जहाँ आपने अपने लिए काम किया है तो आपका काम का प्रशंसा होना चाहिए, तो आप बोलते हो नहीं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया है, जाने दो। अगर इसी की प्रशंसा हो जाए तो क्या होता है। इसी अच्छाई की हर लोगों ने भरसक प्रयास किया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी मंदिर की एनर्जी आई है, टेम्पल की एनर्जी आई है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि नहीं, किसी की अब खुशियाँ, तुम दूसरों के लिए खुशियाँ देती हो, वही खुशियाँ तुमके अपने अंदर लाना है, अपने लिए करना है। तुमको ऐसा कुछ करना होगा, तुमको इतना स्टेबल बनना पड़ेगा कि हर कोई तुम्हारे पीछे भागे। मतलब कि वो निगेटिव पर्सन, जैसे कि उनके जैसा कि नहीं काम निकाल लो, मतलबी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ, वो नहीं। परमेश्वर करे हैं कि तुम अपने पे बिजी हो जाओगे, अपने लिए सब कुछ करोगे, तो वही जो अब कल तक तुम्हारा अपमान कर रहे थे वही अब तुम्हारे लिए खड़े होंगे और तुम्हारी प्रशंसा करते रहेंगे। तुम्हारी देखिए कैसे कैसे एंजल के कार्ड, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, 14, 1 और 40। तुमको धैर्य बना के चलना होगा, तुम्हें सूर्य की तरह चमकना होगा। और कैसे होगा, आपको मेहनत करना, उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, भरपूर मेहनत। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी एंजल, यहाँ पर भी एंजल, यहाँ पर एंजल, लगभग कितने कार्ड के पॉजिटिव आए हैं। मानो सपोर्ट भगवान आपके लिए, भगवान यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि तुम एक बार अपने लिए स्टैंड तो लो, तुम एक बार अपने लिए खड़े तो हो, अपने लिए सोचो तो, नहीं तो तुम डस्टबिन बना दिए जाओगे, पावदान बना दिए जाओगे, हर कोई यूज करके पैर के नीचे पोंछ के चल देगा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। तुम्हें अपने लिए स्टेबल होना, अपने लिए खड़ा होना, अपने जीवन में बदलाव लाना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कप की एनर्जी आई है, तुम्हें सूर्य की तरह चमकना होगा। तुम्हें जो भी करना, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए तुम्हें मेहनत, जितना भी मेहनत करना पड़े करो। डिवाइन बोल रही है तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए जितना भी मेहनत करना है करो। जब मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा। क्योंकि परमात्मा स्वयं, देखिए कई कार्डों से भगवान यहाँ पे यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वयं ऊपर उठाऊंगा। मैं तो यही चाह रहा हूँ तुमको। अगर तुम्हारे जीवन में बुरे लोग आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि तुम इतने अनमेच्योर मत बनो, तुम इतना हर किसी को मत दो अपना। तुम देने के लिए धरती पर आए हो, सही भाई, देना अच्छी बात है, लेकिन दो उसी को जो इसकी रिस्पेक्ट करे,
देखिए गुरु भी क्या करता है, गुरु अपने शिष्यों के लिए क्या करता है, गुरु का काम है सबको पढ़ाना, गुरु हर किसी को पढ़ाता है। लेकिन उसी में से उसी बच्चे में से एक दो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो गुरु से शिक्षा ले पाते हैं, और गुरु भी उन्हीं को शिक्षा दे पाते हैं अपना 100% जो सीखना चाहते हैं। बाकी तो बस सब लोग आते हैं और जाते हैं, एक डिग्री लेने के लिए आते हैं, एक नॉलेज लेके आते हैं कि जितना इस संसार के लिए ज़रूरत है, जितना मेरी रोज़मर्रा मर्रा की जीवन में जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो शिक्षा ले पाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने खास होते हैं, कुछ लोग देखिए संसार की बातों को भी जान लेना चाहते हैं, और कुछ लोग, कुछ शिष्य उसमें से ऐसे होते हैं जो संसार और धरती, मतलब कहते हैं कि सॉरी, कुछ लोग उसमें से एक दो शिष्य ऐसे होते हैं जो संसार की बातों को भी जान लेना चाहते हैं और परमात्मा की बातों को भी जान लेना चाहते हैं उसी गुरु से। तो गुरु क्या करता है, ऐसे लोग से प्रसन्न होता है, उन्हें हर संसार की बातों को, परमेश्वर की बातों को, हर चीज बताता है, और उन्हें एक 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 अपने से भी ऊंचा स्तर पे ला देना चाहते हैं गुरु। देखिए गुरु जब अपने पे अच्छे गुरु मिल जाते हैं और अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं, तो वही गुरु अपने से ऊपर अपने शिष्यों को उठता हुआ देखना चाहता है। क्योंकि जैसे माता पिता अपने बच्चों को ऊपर उठते हुए देखना चाहते कि मेरे बच्चे मुझसे ऊपर रहें, उसी तरह एक गुरु भी ऐसे ही होते हैं कि अपने से ऊपर अपने शिष्यों को देखना चाहते हैं, ताकि वो भी गर्व से कह सके कि यह मेरा शिष्य है। उस जैसे माता पिता गर्व से कहते हैं कि ये मेरा बच्चे जब अच्छे होते हैं तो माता पिता यह गर्व से कहते हैं कि ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे हैं। तो उसी तरह शिष्य गुरु को भी ऐसा लगता है कि ये मेरा शिष्य है, मेरे शिष्य ने मेरे ज्ञान को और बढ़ाया है। तो उसी तरह परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि देखिए सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वाटर और देखिए वाटर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, तो और अर्थ की एनर्जी। डिवाइन बोल परमेश्वर बोले कि अपने जीवन में अपने जगह पे स्टेबल रहो, स्थिर रहो, और स्थिरता के साथ ही धैर्य के साथ, स्थिर मतलब धैर्यता के साथ धैर्य रखो, कहते हैं ना, धैर्य धरो आगे बढ़ो, धीरज धरो, कि कोई लोग धीरज बोलते हैं, कोई लोग धैर्य बोलते हैं। धीर धरो पार उतरो। जो धैर्य धरता है, जो हिम्मत रखता है, क्योंकि पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का आया है, जो हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है, उसी को परमात्मा सब कुछ देते हैं। क्योंकि जहाँ हिम्मत से ही सब कुछ मिलती है। उस आपने ऐड सुना होगा ना, डर के आगे जीत है, पेप्सी का आता है ना को डर के आगे जीत है। तो वही डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको डरना नहीं, क्योंकि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है, टेम्परेंस की एनर्जी, की पेशेंस बना के रखो, हिम्मत बना के रखो, संयम बना के रखो। जब संयम बना के रखोगे तो वही परमात्मा आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे जिसके आप अधिकारी हो। डिवाइन प्लीज, यूनिवर्स माँ काली प्लीज, हमारे व्यूवर्स जो रीडिंग सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाह रही हो माँ काली प्लीज। माँ बिल्कुल जी, देखिए कितनी अच्छे भगवान की कृपा है। देखिए जैसे कि रीडिंग में निकल के आया कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, और क्योंकि परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। बिल्कुल जी, देखिए आपने जब कोई आपको रुला के जाता है तो आपको अपनी गलतियों को थोपा, अपनी गलतियों को वो सामने वाला पर्सन जानता है कि हम गलत हैं, फिर भी अपनी गलतियों को आपके ऊपर थोप के, आपके निराश करके, आपको उदास करके, आपको रुला के चलाते, तब आप क्या करते हो, परमेश्वर के पास जाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि हे प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी गलती कहाँ कहाँ है। तो भाई भगवान तो देखिए सपने में आ सकते हैं, आपको हिंट दे सकते हैं, लेकिन साक्षात भगवान भी क्या है, बंधन में बंधे हुए, शब्दों में बंधे हुए। इस कलयुग में भगवान साक्षात तो आ नहीं सकते हैं। तो भगवान ने आपकी गट फीलिंग के द्वारा, किसी के थ्रू, मतलब कैसे भी कैसे करके भगवान ने साधु मंत संत महात्मा या आपकी अंतरात्मा के द्वारा भगवान ने आपको यह समझाया कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, तुम्हारी एनर्जी को सुना है, तुम प्योर हो, तुम मेरे लिए अच्छे बच्चे की तरह हो, तुम मेरे पुत्र एवं पुत्रियां हो, तुम मेरे बच्चे हो।
मैं तुम्हारी हर एक भावनाओं को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तुम सच्ची हो, क्योंकि 20 नंबर की एनर्जी है, 20 नंबर 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 2 की एनर्जी, इमोशन, तुम्हारी भावनाओं को मैं जानता हूँ, तुम प्योर हो। इसी तुम्हारी प्योरिटी को ही देखकर मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, परमेश्वर मान लो स्वयं ऑफर कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। तो यहाँ पर देखिए सब लोग हाथ फैलाए हैं, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग, हर कोई अपने ताबूत से निकलकर हाथ परमेश्वर के सामने हाथ पसार के मांग रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपको हर वो चीज़ देने जा रहे हैं जिसकी अभिलाषा थी, आपकी लालसा थी, जिसकी इच्छा थी। भगवान स्वयं आपके जीवन में बिगुल बजाने आ चुके हैं, शहनाई बजाने आ चुके हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। भगवान बोले तुम उठो तो सही। देखिए 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 यहाँ पर डेथ के नीचे ही जजमेंट की एनर्जी आई है, डेथ के नीचे, क्योंकि सब लोग आपको रुलाते रहे, तड़पाते रहे, हर चीज के लिए आपको तरसाते रहे, आपको मार के चले जाते थे। आपको मतलब कि एक मारना वैसे होता कि सामने से आदमी को मार दिया, वो 1 मिनट में 5 मिनट में मर ही जाता है, लेकिन आपके अंतरात्मा को सब लोग मार के जाते थे। तो वही भगवान को पीड़ा दे गया। आपको तो पीड़ा होता था, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान अपने भक्तों को, जैसे सुदामा जी, श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के आंसुओं को देखा और अपने ही आंसुओं से भगवान ने, स्वयं कृष्ण जी ने सुदामा को अपने ही आंसू से उनको पैर धुले, क्योंकि परमात्मा क्या देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं। और इस रीडिंग को करते हुए जो मुझे भी ऐसे आंखें भर गई सुदामा जी की याद करके। तो परमेश्वर क्या करते, भगवान परमेश्वर क्या करते, हमारी अच्छाई को देखते हैं, हमारी प्योरिटी को देखते हैं। और उसी प्योरिटी को देखकर भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको हर वो चीज़ दिया जिसकी आपने कामना की है। भगवान ने कहा है कि आप खुद पे ध्यान दो। देखिए वापस से ये 3 की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल। भगवान ने कहा है कि देखिए कि तुम जब तक खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो हर कोई आपको, जो आपको नीचा दिखाया है, जो आपने जिसने आपको नीचा दिखाया है, अब वही लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे सलाह लेंगे। देखिए यहाँ पर सब लोग इसकी सलाह ले रहे हैं, तुम्हारी सलाह ले लेंगे, तुम्हारी ज्ञान का बखान करेंगे, और मन में सोचेंगे कि इसको इतना नॉलेज कहाँ से आ गया, इसको इतनी ज्ञान कहाँ से आ गई, इसकी समझ इसको कहाँ से आ गई, इसको इतनी अक्ल कहाँ से आ गई। और भले मन में कैसा भी सोचे, लेकिन आपको उनको, अब डिवाइन उनको आपके सामने झुकाने के लिए प्रण ले चुकी है। बस आपको स्टेबल होना है, आपको सिर्फ अपने लिए स्टेबल होना है, आपके लिए खुद ही स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है। परमेश्वर तो आपको किंग की एनर्जी में रख रहे हैं, किंग और क्वीन की एनर्जी में। फिर से मैं बोल रही हूँ कि रीडिंग में एनर्जी देखते हैं, मेल फीमेल नहीं होता है रीडिंग में। देखिए बिल्कुल जी, देखिए कैसा कार्ड कितना अच्छा, कि आप अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को, यह कार्ड बता रहा है कि अपने टैलेंट को दिखाओ बाहर। बाहर कैसे, आप नेट पे दिखा सकते हो अपने जो आपके अंदर स्किल है। देखिए ये कार्ड बता रही है कि जो आपके अंदर स्किल है, उस स्किल को आप बाहर निकालो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, पूरे वर्ल्ड में अपनी स्किल को दिखाओ। उससे क्या होगा, इससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका तन भी मन भी अच्छा रहेगा, आप बिजी भी रहोगी, और बिजी भी रहोगे तो आपका मन, हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहेगा, और उससे अर्निंग भी बढ़ेगी। डिवाइन बोल रही है कि उससे अर्निंग बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर मून की एनर्जी आई है कि एक मतलब कि आप इमोशनल हो, अपने इमोशन को कैसे निकालना है, जो भी आपका टैलेंट आता है उसमें डूब जाना है, उसको निखारिए। सब दूसरे के लिए, घर दूसरे के लिए नहीं, खुद पे अब काम करना है आपको। देखिए कोई भी राइटिंग हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी गोल हो, देखिए यहाँ पर एक है ना, जैसे पहले आज से 20 साल पहले एक आता था कि अपने गोल पे, उस लक्ष्य पे अपने लक्ष्य को टारगेट करो अपने लक्ष्य को। जब अपने लक्ष्य, देखो डबल कन्फर्मेशन के साथ आया है कि अपने टारगेट को
गोल को, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो, तभी आप निखर पाओगे, तभी आप सूर्य की तरह चमक पाओगे। और वाटर की तरह, जैसे कि समुद्र में देखो, समुद्र में कितनी गंदगी होती है, लेकिन वही समुद्र जब शांत होता है तो हर कोई शांत समुद्र के पास आकर अपने को भी हील कर लेता है। तो आपके अंदर मानो परमात्मा ये करें कि आपके अंदर वो हीलिंग वाली है, क्वालिटी है, आप खुद भी हील हो सकते हो और दूसरों को भी हील कर सकते हो। बिल्कुल जी। देखिए यहाँ पे यह कहा जा रहा है, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको यह कह रहे हैं कि आप ट्रेवल, अगर आपको कहीं जाना आना घूमना पसंद है तो बिल्कुल जाइए, घूम के आइए। आपका इससे जैसे बिजनेस के लिए भी आप घूम सकते हैं, सीखने के लिए अगर आपको कहीं बाहर जाके कुछ सीखना, स्किल सीखना है तो सीखिए। कहीं आपको जाके सुकून मिलता है तो सुकून जाके लीजिए। अब एक जगह दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए। देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आप हमेशा दूसरे के लिए अवेलेबल मत रहिए, खुद पे फोकस कीजिए, खुद पर स्किल को डेवलप कीजिए। और कॉन्फ्लिक्ट, किसी अगर कोई आपके मुंह लगे तो आपको उसको मुंह नहीं लगा, अपने काम से काम रहो। डिवाइन परमात्मा यह बोल रहे हैं कि अपने काम से काम रहो। और देखिए यहीं पे यह भी निकल के आ रहा है कि अपनी चालाकी से रहो। जैसे हर कोई आपकी अच्छाई को यूज करके चला जाता है और आपको नीचा दिखा देता है, तो यह कार्ड यह बता रही है कि चालाक बनो। देखिए एकदम क्लियर कट में डिवाइन बोल रही है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि चालाक बनो। जब तक तुम चालाक नहीं बनोगे हर कोई आपको यूज कर लेगा। हर हर महादेव, जय महाकाल। जिससे भी रेजोनेट करे आप लिखिए कमेंट में कि मुझसे मैं क्लेम करती हूँ इस रीडिंग को। और यह भी अगर आपको कहाँ से देख रहे हो यह भी लिखिए कि मैं इस क्षेत्र से देख रहा हूँ, मुझे रेजोनेट कर रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेंड भी कीजिए। जिसको अगर जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत से रीडिंग किया है उसे अपने दोस्तों में, मित्र में, फ्रेंडशिप में, रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। थैंक यू।